हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर.के पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें हम जीव विज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे। हम 10-10 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम 10 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आज हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला आज का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जानवर क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है। तो बात करें तो इसमें जो जलसाही है ये क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। तो क्रस्टेशिया जीव जगत में संधिपाद जीवों मतलब कि फाइलम ऑर्थोपोडा का एक मुख्य भाग है, जिसमें बड़े केकड़े, झींगे, श्रिम्प, केफिश, ब्लास्टर, बारनेकल आदि आते हैं। जबकि जलसाही जो है ये जंतु जगत के इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जो सी अर्चिन है मतलब कि जलसाही इसको बोलते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम से संबंधित होता है। जबकि क्रस्टेशिया हो गए, ये सारी चीज़ें जो झींगे, श्रिम्प, केफिश, ये सभी किससे हैं तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून वाला जानवर है। तो बात करें तो गर्म खून वाला जो जानवर है वो चमगादड़ है। इसके बारे में अगर जानें तो समतापी अर्थात गर्म रक्त वाले प्राणी अपने शरीर का तापमान विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा एक जैसा बनाए रखते हैं। बाहर का तापमान बदलने पर भी वह अपने शरीर का तापमान शारीरिक क्रियाओं द्वारा निश्चित सहन सीमा तक बनाए रखने में सक्षम होते हैं। कछुआ, गिरगिट, छिपकली असमतापी तथा चमगादड़ जो होता है ये समतापी होता है। तो ध्यान रखिएगा, चमगादड़ जो है ये समतापी है, मतलब कि अपने शरीर का तापमान समान अवस्था में बनाए रखता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर जो भी हो। बाकी असमतापी में कछुआ हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गई, ये सभी असमतापी हैं। अगला प्रश्न क्या है कि समुद्री एनीमोन्स निम्न का उदाहरण है। तो बात करें तो समुद्री एनीमोन्स जो होते हैं ये सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं। बात करें समुद्री एनीमोन्स सिलेंट्रेटा फाइलम का उदाहरण है। यह जंतु जगत का वह संघ है जिसमें उन जंतुओं को रखा गया है जिनका शारीरिक संगठन कोशिकीय या उत्तकीय प्रकार का होता है। इस प्रशिष्टि मतलब संघ के सभी जीव जल प्राणी हैं। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्री जल में तथा कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, जैसे कि ओरलिया, फंजिया आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोशावस्था मतलब कि क्रिसलिस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यह एक तितली का प्यूपा होता है जिसे कि क्रिसलिस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अगर जानें तो तितली के जीवन चक्र में तीसरा चरण प्यूपा या क्रिसलिस होता है। तितली के जीवन चक्र के दूसरे चरण में यह एक लार्वा मतलब कैटरपिलर पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो वह अपने आप को प्यूपा में बदल लेता है। यह तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि पक्षी समतापी प्राणी होते हैं। बिल्कुल ये कथन सही है। स्तनपायी असमतापी होते हैं, नहीं, स्तनपायी भी समतापी होते हैं। मतलब कि इसमें जो पहला कथन है वो सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है। तो केवल सी मतलब केवल फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो समतापी वे जीव होते हैं जो आसपास के तापमान के सापेक्ष निरंतर शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। पक्षी और स्तनधारी समतापी होते हैं तथा मनुष्य भी समतापी प्राणी होते हैं। असमतापी वे जीव होते हैं जिनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण के अनुसार बदलता है, जैसे कि सरीसृप और मीन। मतलब जो समतापी होते हैं वो कोई भी अवस्था हो, बाहर कितना भी टेम्परेचर हो तो कम हो या ज़्यादा हो, उनके शरीर का तापमान नहीं बदलता है। जैसे कि इंसान ही हो गए, इंसान जब भी सर्दी आती है तो स्वेटर पहन के, या गर्मी होती है तो पसीने वगैरह, कूलर, एसी इन सब का यूज़ करके अपने शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से ये समतापी जीव होते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है। तो किसे छोड़ा जाता है तो गैम्बूसिया जो मछली है, इसको अगर तालाबों या समुद्रों में छोड़ दिया जाए तो इससे मच्छरों का सफाया हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गैम्बूसिया मछली इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें तो तालाबों, कुओं में गैम्बूसिया एफिनिस मछली के द्वारा मच्छरों पर काबू पाया जा सकता है। ये मछली मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं, जिससे मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जनता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एकिडना। एकिडना इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बात करें एकिडना की, तो एकिडना अंडे देने वाला स्तनधारी है। ये स्तनधारियों के तहत स्तनधारियों के तरह अपने बच्चों को दूध पिलाती है तथा पक्षियों की तरह अंडे देती है। इसी कारण इसे पक्षी और स्तनधारी के बीच के संयोजी कड़ी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि पक्षी और स्तनधारी के बीच की संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है, तो एकिडना को कहा जाता है। इसे स्तनधारी के गढ़ मोनोट्रेम्स के अंतर्गत रखा गया है। अब आपको एक प्रश्न बताना है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिना धुली सब्जियां जैसे कि बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फीता कृमि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो बिना धुली सब्जियों जैसे कि बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम फीता कृमि है। फीता कृमि एक परजीवी होता है जो हमारी आंतों में पाया जाता है। यह साफ सफाई के अभाव में हमारे शरीर में चला जाता है। सामान्यतः यह सीधे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता, परंतु अपनी संख्या में वृद्धि करके यह बीमार बनाता है। इसके बचाव के लिए खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। कच्ची सब्जी व मांस नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को जो विटामिन सी जो है इसे किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं। इसके बारे और बाकी भी हैं कुछ, जैसे कि इसका मैंने एक ट्रिक बताया था, रथ एक टाफी। फिर मैं इसे बता दूंगी अगले किसी वीडियो में। तो इसे मैंने कई बार बताया भी है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे तो बहुत सारे ट्रिक आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट्स वीडियो मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं जिसमें कि मैंने ट्रिक ही अपलोड किए हैं, बहुत सारे ट्रिक अपलोड किए हैं, उसे जाके एक बार ज़रूर आप चेक करिएगा। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन ए र मतलब रेटिनॉल, बी को थायमीन के नाम से, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो बात करें विटामिन डी जो है इसे हार्मोन माना जाता है। इसके बारे में जानें तो विटामिन डी को विटामिन के साथ हार्मोन भी माना जाता है। इसका स्राव शरीर की कोशिकाओं द्वारा त्वचा पर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के पड़ने पर होता है। विटामिन डी में कैल्शियम और फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन ए की पूर्ति अंडा, गाजर, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जी के सेवन से होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस रहे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है और आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।